हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की होने वाली है और इन 1.5 घंटों में आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं कि 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो टॉपिक जो है बेसिकली वो टॉपिक है युगपत एवं वर्ग समीकरण। तो इनको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा क्योंकि बेसिक सारा आपको पता है, मैंने पढ़ा भी रखा है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x माइनस वाई बराबर 4 3x प्लस 2y बराबर 27 में x और y का मान बताना है। एक बात दिमाग में ज़रूर याद रखना, अगर क्वेश्चन में इतना ही दे दिया गया, आगे अगर ये लैंग्वेज नहीं दी गई है तो भी आपको x और y का ही मान बताना है। ये मत समझना कि क्वेश्चन में आगे लैंग्वेज लिख कर आना इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर नहीं करता है। अगर क्वेश्चन 2 इक्वेशन हैं, आपकी 2 वेरिएबल हैं, तो जाहिर सी बात है आपको दोनों वेरिएबल का मान निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ये आपका होता क्या है, ये युगपत समीकरण है। युगपत समीकरण है तो युगपत समीकरण को सॉल्व करने की 2 विधियां होती हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं। अगर इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ये इतना हमारा ये पहला समीकरण है ना। तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 4। इसका नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारा है 3x प्लस में 2y और बराबर है 27। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब देखो पहली विधि क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से लगाऊंगा तो ज़रा मेरी बातों को समझना मेरे दोस्त। प्रतिस्थापन विधि से बताने के लिए किसी एक समीकरण को ले लो, चाहे आप इस समीकरण को ले लो चाहे इस समीकरण को ले लो, और एक चर का मान निकाल लो, चाहे जो समीकरण ले लो। अगर मैं समीकरण 1 से चलता हूँ, समीकरण 1 लेने पर अगर मैं समीकरण 1 लेता हूँ तो आप देखो समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 4। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि x का मान कितना होगा तो आप कहोगे x बराबर 4 इधर था, माइनस के y उधर जाएगा तो प्लस के y हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 प्लस में y। ये 4 प्लस में y आ गया, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब इम्पॉर्टेंट बात समझना, आपने किस समीकरण को लिया था, आपने एक समीकरण को, पहले समीकरण को लिया था। तो जो आपने तीसरा समीकरण बनाया है इसका मान आपको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। जो आपने लिया है अब उसमें नहीं रखोगे, जिसको आपने एवॉइड किया है, छोड़ा है, आप उसमें रखोगे। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख लीजिए कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जब समीकरण 2 क्या था आपका, जरा यहाँ देखो, ये था 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 27। अब जहाँ आपका क्या है x है वहाँ रखोगे 4 प्लस वाई, तो यहाँ x है, यहाँ हो गया 3। अब x के स्थान पर कितना रखेंगे, 4 प्लस में y। तो मेरे दोस्त मैंने रख दिया 4 प्लस में y, प्लस के बन गया 2y बराबर कितना बच गया 27। अब यहाँ से हम y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसका पहले इससे गुना कराएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, फिर y का 3 से कराएंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस में 2y बराबर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, ये 3y और 2y मिलकर कितने y बन जाएंगे 5y। ये 12 प्लस से उधर चला जाएगा माइनस में, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इधर बच जाएगा 5y, और ये 12 प्लस से तो 27 तरफ जाएगा माइनस में, यानी ये 27 माइनस के क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पूछूँ 5y बराबर तो कितना आएगा, 27 से 12 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 15, बचा ना। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर 5 गुने में उधर जाएगा बटे में, यानी 15 बटे के 5, तो y बराबर कितना आएगा 5 3 15। अब देखो एक चर का मान आपको आसानी से पता चल गया, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान पता चल गया, x का मान किस में पता करेंगे, तो आपने समीकरण नंबर 3 कौन सा बनाया है, ये देखो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट y का मान रख दो तो x का मान पता चल जाएगा। तो आप यहाँ लिख लो समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण
3 में रखने पर, अगर समीकरण 3 में रखोगे, समीकरण 3 क्या है 4 + y, यानी x बराबर में है आपका 4 + में y, यानी x का मान पूछूंगा तो y बराबर 3 रखोगे, 4 + में 3, यानी x का मान कितना आ गया 7 आ गया, x का मान 7 आ गया। ये आपका आंसर है, y बराबर 3 x बराबर 7 आपके क्वेश्चन का जवाब है। और ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के ही हैं, ये मैराथन क्लास है इस चैप्टर की, तो अंत तक देखना, आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 3 और 7 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखो कभी कभी बात क्या बनती है कि सर उत्तर की जांच करना है, मान लिया क्वेश्चन इतना देकर आगे थोड़ा सा और बढ़ा दे कि उत्तर की जांच करो, तो आप चीज़ों को समझो, उत्तर की जांच कैसे करोगे। उत्तर की जांच करना बड़ा आसान है भैया। उत्तर की जांच करने के लिए x y का मान दोनों समीकरण में रख दो। अगर पहला क्या था x - y बराबर के 4, यानी इस समीकरण में रखोगे तो आप यहाँ x बराबर रखो 7, x बराबर रखोगे 7, y बराबर रखोगे 3, तो आप यहाँ देखो कि 4 बराबर के 4 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। लेकिन क्या ये दूसरे समीकरण में भी होगा? भाई होना चाहिए, तभी ना हमारा ये सही आंसर माना जाएगा। तो बिल्कुल होगा। दूसरा समीकरण था 3x + में 2y बराबर के 27, भाई यही तो था, 3x + में 2y बराबर 27, y बराबर 3 रखो, x बराबर 7, तो 3 × 7 + में 2 × 3 बराबर के 27, 7 तिरिक कितना हो गया 21, 3 दूनी 6, 27, यानी 27 बराबर 27 LHS RHS के बराबर है। और ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपके बुक में। ऐसा एक आपको युगपत समीकरण दिया गया था और उत्तर की जांच करने के लिए भी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल मैंने अच्छे से निचोड़ कर रख दिया आपके सामने। अब और भी क्वेश्चन आएंगे, उनका आपको प्रैक्टिस करना फटाफट तरीके से, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखो हम आगे पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई। चलिए मेरे दोस्त, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है उस बात को समझना है और सारे प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। अगर इतने की प्रैक्टिस कर लिए आप तो ये मानिए इस चैप्टर से बाहर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप करके आओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 2 कह दिया, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है x - y बराबर -6, x - y बराबर -6 और दिया गया x + y बराबर -18, x + y बराबर -18। अब इसमें मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो ना, लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि भैया 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों के हमको वैल्यू निकालना है ना मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन को ज़रा लगाइए। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, 2 विधियाँ होती हैं युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए। ये युगपत समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं किस विधि से, इसको हम अभी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम इसके आगे क्वेश्चन विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। पूरा मतलब निचोड़ है इस चैप्टर का। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, बहुत प्यार से समझना है भाई। हमारे पास क्या है 2 समीकरण हैं, एक ये समीकरण एक ये समीकरण। तो हम इसको लिखते हैं x - y बराबर -6 लिख लिया, ठीक बात ना। समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरा हम लिखते हैं x + y बराबर कितना हो जाएगा -18, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल सकते हैं। अगर मैं समीकरण 1 को देखूं तो मैं लिख सकता हूं समीकरण 1 से, भाई ज़रूरी नहीं है मैं समीकरण अगर 1 ले रहा हूं, आप 2 भी ले सकते हो आपकी सुविधा के अनुसार, जिसमें आप एक चर का मान आसानी से निकाल पाओ। तो अगर मैं समीकरण 1 लेता हूँ तो x - y बराबर -6 था। x का अगर मैं मान आपसे पूछूं तो ये -6 उधर था, ये माइनस का y प्लस का y बन जाएगा और इसका नाम हम दे देंगे समीकरण नंबर 3। बस अब समीकरण 3 में हमने किसका मान रखना, समीकरण 3 का हमको रखना है 2 में, क्योंकि 1 को तो मैंने लिया था तो 1 को कंसीडर नहीं करेंगे भाई। अब हम 2 में रखेंगे क्योंकि हमने 1 से चले हैं, जिससे आप चलोगे उसमें मान नहीं रखना, जिसको अवॉइड किए हो उसमें। भाई इसको हमने छोड़ा था तो इसमें रखेंगे। तो हम लिख लेते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास x + y बराबर -18, तो x + y बराबर
बराबर -18, जहाँ x है वहाँ -6 प्लस वाई रखेंगे, तो ये रखेंगे -6 प्लस वाई और ये प्लस वाई बराबर 18, -6 उधर जाएगा तो प्लस में 6 और ये वाई मिलकर 2y बराबर ये 18 माइनस में था, देखो माइनस में 18 था, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस के 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो कि 2y बराबर कितना आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये माइनस प्लस माइनस जो बड़ा उसी का बच जाएगा, तो इधर माइनस के 12 बच जाएगा, ये माइनस के 12 बच गया। y की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 2 6 × 12, यानी y की वैल्यू माइनस के 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 6 आ गई। अब अगर y की वैल्यू माइनस के 6 आ गई तो x का मान कैसे पता करेंगे, समीकरण 3 में रखकर। तो मैं यहाँ कहूँगा समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में अगर मैं रख रहा हूँ तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर -6 और प्लस वाई, यानी x बराबर था आपका -6 प्लस के y के स्थान पर माइनस का 6 रखेंगे तो x बराबर -6 प्लस माइनस के क्या हो जाएगा 6, है ना, माइनस के 6 प्लस माइनस माइनस, तो x बराबर -6 -6, यानी x बराबर माइनस के 12 उत्तर आ जाएगा। ये दोनों उत्तर आपके आ चुके हैं, यानी x बराबर माइनस के 6, x बराबर कितना आ गया माइनस के 12 और y बराबर कितना आ गया माइनस के 6। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो। -6 और -12 क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब आप कहोगे सर हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, मैं हर एक चीज़ को आपको बता रहा हूँ। देखो उत्तर की जांच कैसे करना है, अब देखो दोनों में रख लो, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, अगर मैं पहला समीकरण पूछूँ तो कितना था, x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, मैंने कहा x माइनस वाई बराबर माइनस के 6, x y के मान रखो, x बराबर है माइनस के 12, ये हो गया माइनस के 12, और यहाँ माइनस y बराबर रखोगे माइनस के 6, तो ये हो गया माइनस के कितना, माइनस के हो गया 6 बराबर के माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस -12 प्लस 6 बराबर -6 बराबर -6, यानी LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और आप दूसरे समीकरण में भी x y का मान रखकर उत्तर की जांच कर लोगे, -12 -6 -18 ही होगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, चीज़ें आप हर एक चीज़ समझ पा रहे होंगे मेरे दोस्त। ये मैराथन क्लास है, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए हो, आगे को प्रतिस्थान करें हम लोग, बोलो बात के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। 15 से 20 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में और मैं उन सारे क्वेश्चनों को कराने वाला हूँ आज की क्लास में। तो बढ़िया मस्त से वीडियो देखो, एक दिन में ना देख पाओ 2 दिन में देखो, और जितनी बार समझ में ना आए उतनी बार देखो। देखो कैसे शानदार तरीके से आप इस चैप्टर को धज्जियाँ उड़ा दोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3 क्या है उस बात को समझना। ये कह रहा 3x + 2y, 3x प्लस में 2y बराबर है 0, और दूसरा है 2x + y बराबर -1, 2x + y बराबर -1। अब देखो अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन किससे कराए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से कराए, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो विलोपन विधि से करा रहा हूँ, क्योंकि भैया दोनों विधि समझना जरूरी है। क्वेश्चन में दे देगा कि प्रॉपर इसी मेथड का प्रयोग करो तो गलत हो जाएगा ना। तो दोनों विधियां आपको बताऊंगा। 2 क्वेश्चन प्रतिस्थापन से किया, अब विलोपन से करते हैं, ठीक है ना। फिर देखो इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से कैसे निकालते हैं, ज़रा मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। भाई चीज़ें वही हैं, 2 इक्वेशन हैं, 2 समीकरण हैं और 2 वेरिएबल हैं। वेरिएबल इन द सेंस चर राशियाँ। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, हमारा पहला है 3x प्लस में 2y बराबर के 0, ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। दूसरा हमारा क्या है 2x प्लस में y बराबर के -1, समीकरण नंबर 2। अब देखो ये विधि आसान बैठती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली बात क्या होता है, इस
में बात क्या करना, सबसे पहली आपको किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। किसी भी एक चर के आपको क्या करने हैं मेरे दोस्त, गुणांक बराबर करने हैं, गुणांक बराबर करने हैं। किसी भी एक चर के गुणांक बराबर कर दो। अब यहाँ पर आप मेरे बात को समझना, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3। क्या x के गुणांक बराबर हैं? नहीं है। यहाँ पर x के गुणांक है 2, यहाँ पर x के गुणांक है 3। x के गुणांक बराबर नहीं है ना, तो x के गुणांक यहाँ हम बराबर कर लें। या फिर यहाँ y का गुणांक कितना है 1, कुछ नहीं है मतलब सर 1y तो होगा ही होगा ना, तो 1y है यहाँ पर, मतलब y का गुणांक कितना है 1, यहाँ y का गुणांक कितना है 2। तो हम किसी भी एक चर के गुणांक बराबर कर लें। हम अगर यहाँ पर y के गुणांक बराबर करते हैं, अगर y का गुणांक बराबर करते हैं तो मैं 2 को 1 बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं समीकरण 2 में 2 से गुना करा दूं तो यहाँ 2y बन जाएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुना कराने पर, 2 से क्या कराने पर, गुना कराने पर। और गुना मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। जब मैं पहले समीकरण 1 को लिखूँगा तो 3x प्लस में 2y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 2 से गुना कराएंगे। जब भी कभी किसी समीकरण में गुणा कराते हैं, भाग कराते हैं, तो वो दोनों तरफ होता है, क्योंकि समीकरण है लेफ्ट हैंड भी होगा राइट हैंड भी होगा। तो जो भी काम आप संपन्न करोगे वो दोनों तरफ, राइट हैंड भी लेफ्ट हैंड भी। तो यहाँ पर हम 2 से गुना कराएंगे पूरे समीकरण में, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस में 2y तो 2y हो जाएगा, बराबर के 2 का माइनस के 1 से, तो 2 1 कम 2 माइनस के 2। अब देखो क्या करना है, अब काम खत्म। अब आपको एक पद का विलोप करना है। अब एक पद का विलोप कब होगा, देखो जैसे मैंने कहा +6, मैंने कहा आपके पास 6 रुपये हैं, हमने कहा आपके पास 0 रुपये बचने हैं, तो आप क्या करोगे भाई, 6 रुपये आपके पास थे, हमने कहा आपके पास 0 रुपये बचना चाहिए, कुछ ऐसा काम करो कि 0 रुपये बचना चाहिए। तो आप कहोगे हम 6 रुपये खर्च कर देंगे, भाई 6 रुपये थे, 6 रुपये खर्च कर देंगे तो 0 रुपये बच जाएंगे। वही काम, एक पद को आपको खर्च कर देना, गायब कर देना है। तो जब एक पद को गायब करोगे तो जिसके गुणांक बराबर वही ना गायब होगा। यहाँ पर देखो 2 और 2, यहाँ करने के लिए समीकरण को घटा देंगे, जब विपरीत चिन्ह होंगे तभी ना बटेगा। ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, सारे चिन्ह बदल गए, प्लस माइनस ये तो ख़त्म। 3x से अगर माइनस के 4x जाएगा तो माइनस के x बराबर यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो x बराबर माइनस को इधर प्रोसीड करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, x बराबर माइनस के 2 आ गया। अब हमें y का मान पता करना है, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, चाहे 1 चाहे 2 में। हम 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 में जब रखोगे तो समीकरण 1 था 3x + 2y बराबर 0, यानी समीकरण था 3x + 2y बराबर 0। x बराबर माइनस के 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 × -2 + के 2y = 0। तो 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस में 2y बराबर 0। ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस के 6, यानी 2y बराबर 6। y का मान कितना आएगा, 2 गुने में उधर जाएगा बटे में, 6/2, 2 × 6, यानी y बराबर आ गया 3 और x बराबर माइनस के 2। आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। ये विधि थोड़ा सा आसान बैठती है, इसीलिए ज़्यादातर लोग इसी से बताते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों विधियों का प्रयोग करके बताऊंगा। इस मैराथन क्लास का एक ही पर्पस है कि आपको ये चैप्टर पूरा दिमाग में सेट कर देना है ना, दिमाग में क्या कर देना, पूरा सेट कर देना। तो इस क्वेश्चन को नोट करना, नोट कर लो। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुँचे, चलो वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बातों को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे बुक के हैं, कहीं और के एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। और ऐसे मैं बीच बीच में आपको मैराथन देता रहूँगा, एग्ज़ाम से पहले पूरा ना ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक बात ना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो ये प्रश्न कह रहा है 2x माइनस 5y 2x माइनस के 5y माइनस के 16 बराबर के 0। दूसरा है 3x प्लस के 4y 3x प्लस में 4y और माइनस के 1 बराबर में 0। इसको सॉल्व करिए, आप इसको सॉल्व करिए। इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो ज़रा आप बताइए, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपसे कहा आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर देखोगे तो इधर तो कितने 3 पद हो गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आप चीज़ों को समझो। भाई यहाँ पर समीकरण तो 2 ही है ना, ये फर्स्ट समीकरण ये सेकंड समीकरण। तो हम क्या करेंगे, अचर पद को उधर भेज देंगे, अचर पद को उधर भेज देंगे। हम चर पदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ रख लेंगे। तो इसी चीज़ को क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, 2x माइनस के 5y माइनस के 16 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस, और 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा। समीकरण नंबर 1 मैंने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। सेम वहाँ पर भी करेंगे, यानी ये हमारा 3x प्लस में 4y एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस कॉमन उधर भेजेंगे, तो अगर 1 में 0 जोड़ दोगे तो 1 ही रहेगा, ये 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपको क्या करना, गुणांक बराबर करेंगे। सर गुणांक कैसे बराबर करेंगे, अगर मैं x की बात करूँ, यहाँ 2x है, यहाँ 3x, गुणांक नहीं बराबर। यहाँ 5y, यहाँ 4y, गुणांक नहीं बराबर। तो गुणांक कैसे बराबर करेंगे, अगर मैं x का गुणांक बराबर करता हूँ तो जो इसका आपका कोफिशिएंट है ना, इसका जो आपका रिमाइंडर वो है ना गुणांक, इसके गुणांक से इस समीकरण में गुना कर दो और इसके गुणांक से इस समीकरण में गुना कर दो। यहाँ x का गुणांक कितना है 3, तो इस समीकरण में आप पूरे से 3 में गुना करा दो। और ये समीकरण यहाँ पर है x का गुणांक 2, तो इस समीकरण में आप पूरे से 2 में गुना करा दो, बस आपके गुणांक बराबर हो जाएंगे। ये एलसीएम, ये कुछ और नहीं मैंने किया है, ये एलसीएम ही ले लिया है मैंने। तो 3 को हम 2 से गुना कराएंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 तियाँ 15y हो जाएगा, बराबर 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर, ठीक है। 2 से गुना कराएंगे तो 2 तियाँ 6x हो जाएगा, और 2 का हम 4 से कराएंगे तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर के 2 1 2 हो गया। अब देखो सर x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह सेम है तो चिन्ह हम बदल देंगे। भाई ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखो बात खत्म हो गई, ये x से x खत्म, माइनस के 15y माइनस के 8y, 15 8 कितना हो गया माइनस के 23y, बराबर 48 से 2 जाएगा तो 46 बच गया। अगर y की वैल्यू निकालूंगा, माइनस का 23 उधर जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, 46 बटे माइनस के 23 काटा पीटी करोगे तो y बराबर माइनस के 2 आ गया। यानी एक चर का मान आपको पता चल गया। दूसरे चर का मान कैसे निकालोगे, किसी एक समीकरण में रख दो। मैंने y का मान समीकरण 1 में रखना उचित समझा। y का मान समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ मेरे भैया, तो समीकरण 1 क्या था 2x माइनस के 5y, 2x माइनस के 5y बराबर के 16 था। तो यहाँ पर y बराबर कितना रखेंगे, माइनस के 2 रखेंगे, यानी 2x माइनस के 5 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू 16। 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, यानी 2x प्लस में 10 बराबर के 16, प्लस उधर जाएगा माइनस में 2x बराबर 16 माइनस के 10, यानी x बराबर 16 से 10 जाएगा 6 बट्टे 3 2 आ जाएगा, या 2 तियाँ 6, x बराबर 3 आ गया, y बराबर माइनस के 2 आ गया। बोलो बात भी आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, ये आपको समझना है। उत्तर की जांच अगर करना है ना तो ज़रा देखो, मैं उत्तर की जांच भी करके फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें रिकॉल होती रहे पूरे सेशन में। तो अगर उत्तर की जांच आप करोगे तो उत्तर की जांच देखो, x y का मान दोनों समीकरण में रखो। पहला समीकरण है 2x माइनस के 5y, 2x माइनस के 5y बराबर के 16, y बराबर माइनस के 2 रखो, x बराबर 3 रखो, तो 2 इंटू 3 माइनस के 5 इंटू
माइनस के 2, ये हो गया माइनस के 2 बराबर के 16। भाई माइनस माइनस प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। भाई बोलो ये प्लस के 10 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया बराबर के 16। देखो क्या 16 बराबर 16 आ रहा है, यानी वी कैन से दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS। और जब आपको पता है किसी भी समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया तो जो भी हमारा x y का मान आया है, जो भी चर का मान आया वो बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा, उसको भी समझने की कोशिश करो। मैं आज की क्लास में इतना प्रैक्टिस आपकी इस क्वेश्चन के ऊपर करा दूंगा ना कि देखना, मतलब आप कहोगे बस अब इस क्वेश्चन से कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए मैं तो फोड़ दूंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा x माइनस वाई बराबर के 3 और दूसरा है 1/2x, 1/2x प्लस में 1/2y इज इक्वल टू 6। तो आपसे x और y का मान पूछे हैं। देखो मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया, मतलब हर एक प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लिया है समझाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही तरीका वही काम, नहीं बदलना हमको अपना काम वाम, हम वही तरीका अपनाएंगे। देखो ज़रा बातों को समझो। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले समीकरण की, तो x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 तो मैंने मान लिया, लेकिन जो दूसरा समीकरण है थोड़ा सा घुमा दिया है। थोड़ा सा कैसे घुमा दिया है, ये 1/2x कर दिया, यानी ये 1/2x कर दिया और प्लस में 1/2y कर दिया बराबर में 6 कर दिया। अब हम इसको समीकरण नहीं बना सकते अभी, नहीं तो हमारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो तो ये जो 1/2x है यानी हम इसको x/2 लिख सकते हैं, हम इसको y/2 लिख सकते हैं बराबर 6। इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा, x प्लस वाई एक हर ले लिया और बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया, है ना। अब x प्लस वाई निकालेंगे तो 2 आपका इधर किस में है, गुने में बटे में आ जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 6 दूनी 12, ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। बस इतना समझना था इस क्वेश्चन में। मेरी पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर के 12। आओ इधर सॉल्व कर लेते हैं, यानी x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 हमारा था, दूसरा आ गया x प्लस वाई बराबर कितना आया है, तो वो आया है 12, समीकरण 2। अब यहाँ पर आपका देखो क्या है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी विपरीत हैं, तो इन समीकरण को जोड़ोगे तो y से y खत्म, x हो गया 2x बराबर 12, 3 कितना हो गया 15, यानी x बराबर निकालोगे तो आ जाएगा 15/2 और 15/2 को आप 7 दूनी 14, 7 पंजे 2 पंचे 10, यानी x बराबर 7.5 आ जाएगा। y का मान पता करना है तो y का मान कैसे पता करेंगे, x का मान समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दो। अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, x का मान समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, x माइनस वाई बराबर के 3, x का मान रखेंगे 7.5, तो 7.5 माइनस के y बराबर के 3, प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस के y बराबर 7.5 से 3 4, 4.5 आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस से माइनस ख़त्म, y बराबर 4.5 आ गया, y बराबर 4.5 आ गया, x बराबर 7.5 आ गया। क्वेश्चन का जवाब बोलो, डन है चीज़ें, समझ में आ रही है ना चीज़ें, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको, ठीक है ना। आगे हम पहुंचते हैं और नेक्स्ट आप इस वीडियो में कमेंट करके बताना नेक्स्ट आप किस चैप्टर की मैराथन चाहते हो, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, किस चैप्टर की मैराथन चाहते हो आप बताना, ठीक है ना, आपको दी जाएगी मैराथन। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर की जाँच आप कर लेना, आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, अब 6 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, x बराबर माइनस के y प्लस के 1 और फिर दिया 2y बराबर x माइनस के 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब देखिए दिक्कत नहीं लेना है,
क्वेश्चन अब देखो, अभी तक क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल सेट फॉर्म में आ रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घूमने लगा है। अब देखो, इधर एक चर दिया, एक चर इधर दिया, एक चर इधर दिया, एक चर इधर दिया। तो सर्वप्रथम हम पहले अपना समीकरण संतुलित करेंगे, देन उसके बाद हम आगे की चीज़ों को सोचेंगे। अब थोड़ा बहुत हमें क्या, इतना तो सीख ही चुके हैं कि चर राशि एक की तरफ रहेंगी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस का y इधर ट्रांसफ़र कर लूँगा, तो प्लस के y यानी x प्लस वाई बराबर 1 बच जाएगा। बढ़िया सा समीकरण 1 बन गया। ये x प्लस में इधर मैं माइनस में ट्रांसफ़र कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 2y माइनस के x बराबर के कितना आ जाएगा, माइनस के 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, y और y के गुणांक क्या बराबर हैं, नहीं है, लेकिन x के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी विपरीत हैं, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल जोड़ेंगे। ये प्लस x माइनस x खत्म, y और y 2y मिलकर 3y माइनस 4 प्लस 1, तो ये माइनस का कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। y बराबर -3/3 काटा पीटी करेंगे तो y बराबर -1 आ गया। अब जब y बराबर -1 आ गया तो x का मान पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। x का मान पता करेंगे तो y का मान -1 यहाँ पर रखेंगे। अरे बोलो, y का मान यहाँ पर चाहे रख लो -1। चलो इस बार समीकरण 2 में रख के आपको दिखा देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या था, 2y माइनस के x बराबर माइनस के 4, y बराबर माइनस रखोगे -1 प्लस 1 हो जाएगा। 2y बराबर माइनस का यहाँ रखोगे -1 बराबर के -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2y बराबर ये प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस में 1, माइनस के 4 माइनस के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, -5 और बट्टे हो जाएगा 2। y का मान कितना आ जाएगा, -5/2। सॉरी, यहाँ पर y का मान आ गया ना, तो x का मान आएगा। माफ़ी चाहते, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरे दोस्त, तो माफ़ी चाहते हैं। देखो यहाँ पर अब मैं इधर करके बताता हूँ। अगर मैं y का मान समीकरण किस में रख दूँ, समीकरण इसमें रख दूँ, किसमें, 1 में रख दूँ। चलो 1 में रख ले, 2 ही में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या था, ये था 2 इंटू y का मान -1 और फिर है माइनस के x बराबर के -4। देखो ये इतना y था ना, 2y, तो y का मान -1 रखा, 2 इंटू -1 माइनस के 2 माइनस के x बराबर -4, माइनस के 2 प्लस में उधर चला जाएगा, -x बराबर -4 प्लस में 2, -x बराबर -2 माइनस कैंसिल, x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2 आ गया, y बराबर -1 आ गया। नोट कर लो, ये क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब यही हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर -1। क्लियर बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है उसको भी ज़रा हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है 1/2x, 1/2x प्लस में है y बराबर के है 1, फिर आगे 1/3x माइनस के 7y बराबर के 4। ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है और मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बस चुटकी सा ध्यान रखना है और आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे। अभी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था ना 1/2x प्लस 1/2y वाला, तो वैसे ही आप इस क्वेश्चन को लगाओगे। कैसे, देखो ये तो सेट फॉर्म में नहीं है ना, ये तो सेट फॉर्म में है, तो क्या मैं इसको x/2 प्लस में y बराबर के 1 कह सकता हूँ। क्लियर सी बात कह सकता हूँ। y के नीचे बटे 1 मानेंगे, हर बराबर करेंगे तो 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, यानी ऊपर आ जाएगा x प्लस के 2y बराबर 1 हर लेंगे तो 2 = 1 2 हमारा बटे में इधर जाएगा गुने में, यानी x प्लस के 2y बराबर के 2। ये बन गया समीकरण 1। देख रहे हो ना,
ये बन गया समीकरण 1। समीकरण 2 की बात करते हैं बिल्कुल ऐसे, तो ये हो जाएगा x/3 माइनस के 7y बराबर के 4। अब देखो बट्टे 1 इसके नीचे मानेंगे, 3 बनाना है, 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर गुना, यानी ये निकल कर आएगा x/3। भाई 3 तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, और 7 त्रिक 21y हो गया, यानी x माइनस के 21y बराबर 4। 3 गुने में उधर जाएगा बट्टे में, तो ये हो जाएगा x माइनस के 21y बराबर 4 तिया 12। समीकरण नंबर 2 डन है चीज़ें। अब आप देखो कैसे तुलना कर लो मेरे दोस्त इसकी इससे, तो समीकरण 2 इसके नीचे लिख लो x माइनस के 21y बराबर के कितना हो गया 12। समीकरण नंबर 2 अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, ये माइनस माइनस से प्लस, ये माइनस, ये तो खत्म, प्लस 21y प्लस 2y, 21 2 कितना हो गया 23y बराबर के 12 और ये 10, ये बच गया माइनस के 10। ये कितना बच गया माइनस के 10, तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 10 बट्टा में 23 आ जाएगा। y का मान आ जाएगा माइनस के 10 बट्टे में 23। x का मान पता करना है, x का मान पता करना किस समीकरण में रख दें, 1 में रख दे सर। तो अगर मैं इसका मान समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण 1 में रखता हूं, तो ज़रा देखो चीज़ें कैसी खेली जाएंगी। समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूं, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, तो x के स्थान पर हमें x का मान रखा, y के स्थान पर माइनस के 10 बटे 23 कह सकता हूँ, यानी x प्लस में 2 इंटू वाई के स्थान पर कितना रखेंगे माइनस के 10 बटे का 23, माइनस के 10 बटे में 23, इधर कितना है आपका 2, ठीक है ना, 10 दूनी 20 माइनस के 20, यानी x माइनस में 20 बटे में क्या है 23 बराबर के 2, माइनस से उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस 20 इज इक्वल टू 23, तो ये उत्तर आएगा 2 सही 20 बटे 23 क्वेश्चन का सही जवाब है। ये क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, 2 सही 20 बटे 23 x का मान है और y का मान आ गया माइनस के 10 बटे 23 से। नोट कर लो, आगे पहुँचते हैं, नोट कर लो भैया, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है और उसको भी समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हो। चलिए अभी 3 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, उसके बाद हम वर्ग समीकरण पे पहुँचेंगे। पूरा मतलब एकदम ना, एक होता है ध्वस्त करना किसी चीज़ को, तो वही काम हमको यहाँ पर करना है। इस चैप्टर को बिल्कुल ना ख़त्म करना है जड़ से। अब देखो, अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 क्या है ज़रा उसको समझो। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है 1.5x प्लस में 2.5y और बराबर कितना है 21 है। दूसरा है आपका 4x प्लस में y इज इक्वल टू कितना है 22 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो मेरे भाई, आप चीज़ों को समझो। मैंने नॉर्मल फॉर्म करा दिया आपका, है ना, मैंने आपका क्या किया नॉर्मल फॉर्म भी आपका करा दिया और उसके बाद मैंने आपका फ्रैक्शन भी करा दिया। बचा कुचा था पॉइंट का भी क्वेश्चन ले आया। तो अब आपको पॉइंट में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल समीकरण क्या है आसान सा बना हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण को मेंशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5x प्लस में 2.5y इज इक्वल टू 21। दूसरा समीकरण मेरा क्या है 4x प्लस में y बराबर के क्या है 22 है। अब आप देखो यहाँ पर आपको x के गुणांक बराबर नहीं, y के गुणांक बराबर नहीं, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, गुणांक कितना है 2.5, यहाँ हमें 2.5 बनाना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 2.5 से इंटू कराना पड़ेगा, बोल रहे हो ना। अब देखो ये हो जाएगा हमारा 1.5x एज इट इज़ रहेगा ऊपर वाला, तो उसमें कोई छेड़खानी ही नहीं होगी, 2.5y हो गया, ठीक है ना, बराबर 21। यहाँ गुना कराएंगे तो देखो 2.5 का अगर 4 से गुणा कराओगे, 4 दूनी 8, 4 का आधा 10, अगर 4 का गुणा 2.5 से कराओगे तो ये आ जाएगा 10x, ठीक है ना, प्लस 2.5y यहाँ पर आ जाएगा बराबर, अगर आप इसका गुना कराओगे 22 दूना 44 का आधा 55, यहाँ पर 55 आएगा,
कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर 22 का गुना आप 2.5 से कराओगे, 2.5 का मतलब 2.5 होता है ना, और 2.5 का मतलब मैं 5/2 भी कह सकता हूँ। 11 5 55, यानी यहाँ पर 2.5 का जब 22 से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बस काम ख़त्म हो गया सर, काम ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पर माइनस 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 है ना, ये प्लस माइनस ख़त्म। 1.5 माइनस का 10, तो माइनस के 8.5 बचेगा, माइनस के 8.5, क्योंकि 8.5 1.5 इज इक्वल टू 10। और यहाँ कितना बचेगा, 5 से 1 गया 4, 5 से 2 गया तो 3 बच गया, है ना। तभी तो 4 1 5 3 2 5, वो भी किसमें, माइनस में। माइनस से माइनस क्या हो गया सर, ख़त्म। x बराबर ये हो गया 34/8.5। दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार क्या कटेगा भैया, पूरा 8 चौक 32 और 5 चौक 20, 4 बार में पूरा पूरा जा रहा है, यानी x बराबर के 4 आ गया। x बराबर 4 है तो y का मान कैसे पता करेंगे सर, कैसे पता कर लीजिए। x का मान यहाँ पर रख दीजिए समीकरण 1 में, तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर मैं रखूँगा तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है, 5x प्लस में 2.5y इज इक्वल टू 21। x बराबर कितना, 4 रखेंगे, है ना, 1.5 है मेरे दोस्त, तो 1.5 इंटू के 4 प्लस के 2.5y इज इक्वल टू 21। 15 चौको 60, 6 प्लस में 2.5y इज इक्वल टू 21, 6 प्लस से माइनस में 2.5y बराबर के 21 माइनस के 6, 15 आ जाएगा। तो y बराबर इधर 15 और ये आ जाएगा 2.5, दशमलव हटा 0, 25 छक्का 150, y बराबर 6, x बराबर 4 क्वेश्चन का सही जवाब है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। x का वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 6 आ गई है। सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं। बोलो फटाफट एक बार कमेंट करके मेरे दोस्त ज़रूर बताना कि आपको चीज़ें सारी समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9, प्रश्न संख्या 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। अभी ये 9 नंबर और 10 नंबर ये दो क्वेश्चन आपके युगपत समीकरण से हैं, फिर आपके जो हैं वर्ग समीकरण के कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेंगे और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस वाई बराबर 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 सेकंड में उड़ा के बताओ। x प्लस वाई बराबर के 3 है और x माइनस के y बराबर के कितना है, 1 है। इसमें देखो कुछ करना है, अरे इसमें तो सीधा y ख़त्म, 2x, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसे, x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर के 1 समीकरण नंबर 2, y के गुणांक बराबर ख़त्म, x 2 x 3 1 4, x बराबर 4/2, 2 दूनी 4, x की वैल्यू 2 आ गई है। y का मान पता करने के लिए किसी में भी रख दो। सपोज मैं 1 में रखता हूँ, समीकरण 1 में रखूँगा तो समीकरण 1 था हमारा x प्लस में y, x कौन सा बन गया, x प्लस वाई बराबर 3, x का मान आया है 2 प्लस में y बराबर के 3, माइनस में चला जाएगा 3 माइनस के 2, यानी y की वैल्यू 1। क्वेश्चन का सही जवाब y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, इस चैप्टर का कह रहे हैं, इस टॉपिक का युगपत समीकरण का। फिर हम बात करेंगे वर्ग समीकरण की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के संग भी शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसको ज़रा समझो। ये कहा x प्लस वाई, अब इसको ना उड़ा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा मेरे दोस्त। x प्लस वाई बराबर 3 और यहाँ है 2x माइनस के y बराबर के 1। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे लगाएंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, दूसरा हमारा 2x माइनस वाई समीकरण नंबर, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो मेरे दोस्त कुछ ना करो, y से y ख़त्म, काम ख़त्म। ये x और 2x 3x बराबर के प्लस माइनस x और 2x 3x, है ना, और 3 एक कितना हो गया, 4 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा।
x का मान आ गया 4/3 है ना, x बराबर 4/3। y का मान पता करेंगे, तो y का मान पता करने के लिए समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस में y बराबर के 3। x के स्थान पर कितना रखेंगे, 4/3, 4/3 प्लस में y बराबर के 3, प्लस उधर माइनस में, तो y बराबर 3 माइनस के 4/3, 3 त्रिक 9, 9 में से 4 जाएगा 5/3, y बराबर कितना आ जाएगा 5/3। x बराबर आया आपका 4/3, y बराबर आया 5/3, नोट कर लीजिए। फिर अब हम बात करेंगे वर्ग समीकरण की। अब हम स्क्वायर इक्वेशन की बात करेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त वर्ग समीकरण, ठीक है ना। चलो, ये हमारा जो युगपत समीकरण था ये ख़त्म हुआ। अब बात करेंगे वर्ग समीकरण की।